से बड़ी खबर है यहाँ टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर। फैक्ट्री प्रबंधन ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री ना लगाने का निर्णय लिया है। प्रबंधन के अनुसार दूसरे राज्यों से आ रहे फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव दूसरे राज्यों की सरकारें अपने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दे रही हैं। प्रबंधन के अनुसार अब राठीखेड़ा में कंपनी नहीं लगाएगी फैक्ट्री। अब कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अन्य राज्यों का रुख करेगी। कंपनी प्रबंधन ने कहा ऐसे राज्य में कैसे निवेश आएगा। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। अब प्रबंधन के फैसले के बाद फैक्ट्री का मुद्दा समाप्त हो गया है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। फैक्ट्री प्रबंधन ने कह दिया है यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, दूसरे राज्यों की सरकारें निवेश का प्रस्ताव दे रही है, अब हम वहाँ चल जाएंगे। ऐसे कैसे निवेश आएगा अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। फैक्ट्री प्रबंधन ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री ना लगाने का निर्णय ले लिया है। प्रबंधन के अनुसार प्रबंधन ये कह रहा है कि भाई दूसरे राज्यों से हमारे पास बहुत ऑफर आ रहे हैं, वहाँ पर से प्रस्ताव आ रहे हैं फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव। दूसरे राज्यों की सरकारें अपने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दे रही हैं, अब हम वहाँ का रुख करेंगे। प्रबंधन के अनुसार अब राठीखेड़ा में कंपनी फैक्ट्री नहीं लगाएगी, फैक्ट्री लगाने के लिए अन्य राज्यों का रुख करेगी। कंपनी प्रबंधन ने कहा, ये भी कहा तंज कसते हुए कि ऐसे राज्य में कैसे निवेश आएगा। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। अब प्रबंधन के फैसले के बाद फैक्ट्री का मुद्दा समाप्त। प्रदीप सुथार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रबंधन ने फैसला ले लिया, बयान भी दे दिया और तंज भी कस दिया कि भाई कैसे निवेश आएगा, लेकिन अब क्या ये माना जाए अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था वो भी हट जाएगा? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से जो पिछले कई दिनों से एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर है जो विवाद चल रहा था, उसके बाद आज है जो फैक्ट्री प्रबंधन है वो बैक फुट पे आया है। और बैक फुट पे आने के बाद है जो फैक्ट्री प्रबंधन ने यहाँ से फैक्ट्री को हटाने का प्रस्ताव है वो दिया है। फैक्ट्री का कहना है, फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि ये फैक्ट्री है वो अब यहाँ पर नहीं लगाएंगे और जो दूसरे राज्यों से उनके पास है वो निवेश के जो सरकार से प्रस्ताव आए हैं तो दूसरे राज्यों में है वो अब इस फैक्ट्री को लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर है अभी तक फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ भी लिखित है वो नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ किसानों से हमारी बातचीत हुई तो किसानों का कहना है कि जब तक MOU निरस्त नहीं हो जाता, किसानों के पास इसकी कॉपी नहीं आ जाती, तब तक है वो किसान इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक चीज और भी इसमें पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। जिस तरीके से किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वो वापिस नहीं होंगे, जिनके ऊपर जो फैक्ट्री का MOU है वो रद्द नहीं होगा, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद है, हो सकता है कि फैक्ट्री प्रबंधन है वो जिला प्रशासन को इसका जो यहाँ पर नहीं लगाने के फैसले का जो लिखित प्रस्ताव है वो दे, उसके बाद पूरे मामले का है वो पटाक्षेप होगा। जी सुमित। और क्या अच्छा ये और बताइए, थोड़ा अंदाजा आप दे सके कि कब तक ये जो लिखित आश्वासन है ये किसानों के सामने रख दिया जाएगा, ग्रामीणों के सामने रख दिया जाएगा? और दूसरा, दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं, तब तक इस आंदोलन को खत्म ना करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ आश्वासन, क्या कुछ वार्ता होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जिला प्रशासन है उसका फैक्ट्री प्रबंधन है वो उसको अगर देगा, लिखित में देगा, उसके बाद किसी तरीके की जो आगे की कार्रवाई है वो जिला प्रशासन करेगा। हो सकता है कि जिला प्रशासन इसको लेकर है वो किसानों से वार्ता करे, किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करे। उसके बाद जो आगे का पूरा निर्णय है वो जिला प्रशासन और किसान है वो आगामी रणनीति तय करेंगे। उनकी बैठक होगी, प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद इस पूरे मामले का खुलासा है वो यहाँ पर हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर है वो सहमति बनती नजर आएगी। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।